मैं तो सिंक उठा के लेकर आई नहीं हूँ। मैंने तो कामी और शेरू से एक ग्लास सिंक भी उठवाया हुआ है। मैं तो बड़ी बदनाम हूँ इन कामों के लिए। मैं तो चीजें उठा के ले जाती हूँ, घरेलू चीजें। मैं कपड़े वपड़े नहीं रखती। अच्छा। मैं एक दफा हैंड कैरी में मलेशिया से टाइलें लेकर आई थी। Oh my God! अपने बाथरूम के लिए। हाँ, चिड़िया चहचहाई है, खुली 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 है। अच्छा, does it have to be a good memory? ये traveling with mom. It's a very funny memory क्योंकि अभी मेरा ट्रैवल करने वाली हूँ, तो जब मेरा वो टाइम आता है तो मुझे पुराने ख्याल भी आ जाते हैं और एंग्जाइटी स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि मेरी अम्मी के साथ ये था कि हम जब भी ट्रैवल करते तो बहुत ट्रैवल किया मैंने बचपने में, क्योंकि बैक एंड फोर्थ इंग्लैंड से हो रहा होता था, फिर अब्बू अमेरिका में होते तो वो ट्रैवल। तो अम्मी जो है ना माशाल्लाह से बहुत सामान लेके जाती थी अपने साथ, बहुत सामान। ओफ, इतना ओवरवेट होते थे हम। आई स्टिल रिमेंबर चेक इन काउंटर में हमारे सूटकेसेस खुले हुए होते थे, सामान निकल रहा होता था, हम हैंड कैरीज बना रहे होते थे और हैंड कैरीज भी हमारे इतने हैवी होते थे। क्यों ले, क्या था उसमें सामान? कपड़े? बस कपड़े 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 कपड़े, क्योंकि माशाल्लाह से भी 5 सिस्टर्स। अमेरिका जा रहे हैं तो वहाँ पे एक बहन है, इंग्लैंड जा रहे हैं तो वहाँ 2 बहनें, फिर मेरी खालाएँ हैं इंग्लैंड में। तो जब भी जाते थे इतना सामान होता था। तो उस ड्रामा है। वो ड्रामा है। 15-15 किलो के हैंड कैरीज मैं एज अ 10-year-old कैरी करती थी। एंड आई रिमेंबर कि एक दफ़ा हमने अपने सारे सूटकेसेस खोले हुए थे और इतना सारा सामान निकला, तो वो अम्मी ने कहा कि चुपके से चलो हैंड कैरी बना लेते हैं। तो वो हम बैग्स जो होते हैं ना, शॉपिंग बैग जो शॉपर्स होते हैं वो भी साथ रख के लेके जाते थे, उसमें बैग्स बनाए। और जो काउंटर पे थी उसने देख लिया, उसने कहा मैं नहीं जाने दूंगी, आज मैं तुम लोग को प्लेन में चढ़ने ही नहीं दूंगी, तुम लोग ये सामान या तो बाहर भिजवाओ। अम्मी ने कहा नहीं हम लेके नहीं जा रहे। एंड आई रिमेंबर वो औरत हमें प्लेन तक उसने हमें फॉलो किया एंड शी मेड श्योर कि हम वो हैंड बैग्स अपने साथ ना लेके जाएं। तो वो जो क्या किया तुम लोगों ने? लेके गए, अम्मी ने बेगिंग प्लीडिंग पता नहीं क्या क्या किया, फिर पेमेंट की, सब कुछ किया। दैट्स एग्जैक्टली। और अम्मी की कोशिश होती है पेमेंट किए बगैर जितना भी लगे अच्छे तरीके से कर देंगे। एग्जैक्टली। वो यार कहते हैं पे आपस करो। की बात है, मेरा भी सामान के लिए पे करने का दिल नहीं चाहता। अभी यही हुआ, पैसे दिए। अभी यही हुआ जब मैं आ रही थी, अभी कुछ ये 4-5 दिन पहले आ रही थी, तो उसने कहा ये 3 kg ज़्यादा है। मैंने कहा कोई बात नहीं है, मैं हैंड कैरी में रख लूँगी। हाँ। हैंड कैरी था नहीं मेरे पास, एक मैंने शॉपर रखा। सही। तो हैंड कैरी की जगह थी मेरे पास। हाँ। कहेंगे अच्छा बस तुम इसको निकाल के इसमें से तुम दूसरे हैंड कैरी में डाल दो, वो भी मैं लगेज में ले लूंगा। पर 30 kg से ऊपर एक्सेस नहीं कर सकते। बैग को नहीं कर सकते। मैंने कहा वो तो ठीक है, मैं अपने साथ अपने पर्स में, जो मेरा नॉर्मल पर्स है, उसके अंदर एक वेट करने वाली मशीन रखती हूँ, जो छोटी वाली होती है। मैंने ठक खोला अपना जो मेकअप उतारने का पाउच और क्रीम्स वाला था, उसको मैंने तोला जल्दी से, वो 2 kg 3 kg निकला। मैंने कहा कुछ नहीं करना, ये निकाल के मैंने रखा एंड गुड टू गो। मैंने कहा पैसे नहीं दूंगी। जान निकलती है उसमें पैसे देने काफी होते हैं पैसे। ऑलरेडी आप इतना दे रहे हैं पैसे व्हेन यू आर ट्रैवलिंग योरसेल्फ, सो यू डोंट। बस अम्मी की भी ये आप बताओ तुम लोग अब तुम कैसे पैकिंग करती हो? अब मैं आई ट्रैवल packing सो करते हो? लाइट विनी, आई ट्रैवल सो लाइट कि अगर मुझे 23 किलोज अलाउड है तो मेरा 12 किलो होता है। आई किड यू नॉट, मैं इस तरह से पैकिंग करती हूँ, अगर मैं 8 दिन के लिए जा रही हूँ मेरे पास 8 डिफरेंट आउटफिट्स होंगे, मेरे पास शूज होंगे, लेकिन मेरा वेट 12-13 किलो होगा। नो हैंड कैरी, नो हैंड। roll it and then okay the Korean way, right? और मैं लाइट चीज़ है, मैं अपने पैकिंग भी इस तरह से ये करती हूँ, आजकल वो outfits रूल भी। है ना 764 इस तरह कुछ करके, वो जो या bags होते वो हैं, उसमें नहीं रख कि के आप 4 पैंट्स रखे तो Exactly. 7 शर्ट्स रखे और उनके साथ कुछ match शूज करें। मैचिंग, तो हाँ। और वो इनर्स कुछ इस तरह रखे तो वो आप उसको चेंज कर Exactly. I keep तो doing it. जबरदस्त है ये। पहले हमें वो होता था कि बस सब डाल दो, क्या पता कभी ना मिले। I don't know, मेरा आउटफिट्स तो अलग अलग मैचिंग हो जाते नहीं हैं। भाई, मेरे साथ तो बड़ा मसला है। अच्छा, मैं तो कभी You ओवर पैक overpack. करती मैं तुम्हारी अम्मा हूँ। मैं सिर्फ मेरा सिर्फ ये होता है कि मेरी पूरी कोशिश हो रही है, अगर 23 है तो वो 23.5 तो होएगा ना। That's जो fine. मर्जी I हो think जाए। it's decent. और ऐसी चीजें करती हूँ कि वही हैवी चीजें जरा ऊपर रख लेती हूँ, लेकिन मेरे साथ भी बड़े मिसहैप्स होते हैं। और इस दफ़ा मेरे बाय द वे मेरा सूटकेस उन्होंने तोड़ दिया, मेरा लॉक खुला हुआ था, कतर एयरवेज, अभी मैंने आज ही कंप्लेन किया है, लॉक टूटा हुआ था, उसमें से सामान सारा सेफोरा का सामान गायब है। I don't believe this. जी मेरी बेटियों का सारा, तो मेरी भी 2 बेटियां हैं, तो उन्होंने मुझसे सिर्फ कोई चीज़ें मांगी थी। एनीवे
पॉइंट बीइंग कि मैं पैक करके के मैं तो सिंक उठा के लेकर आई हुई हूँ। मैंने तो कामी और शेरू से एक ग्लास सिंक भी उठवाया हुआ है। मैं तो बड़ी बदनाम हूँ इन कामों के लिए। मैं तो चीज़ें उठा के ले जाती हूँ, घरेलू चीज़ें। मैं कपड़े वपड़े नहीं रखती। मैं एक दफ़ा हैंड कैरी में मलेशिया से टाइलें लेकर आई थी Oh my God. अपने बाथरूम के लिए। हाँ, I can never travel with you. Your trauma will, like, मैं get प्रॉमिस back to you. कराती हूँ दोस्तों से, जिसके साथ जाती हूँ, जिसके साथ भी कोई मेरे साथ दोस्तों के, अच्छा देखो तुमने मेरे लिए चीजें लेकर तो आ मैं दी। पता है क्या, मैं अभी अकेली जा रही थी तो मुझे पता था कि मुझे सारे सूट केसेस खुद उठाने हैं, तो मैंने ना ट्रेनिंग की, वेट लिफ्टिंग तो मैं करती हूँ, लेकिन मैं उससे पहले जाके मैं कहा मेरे वेट्स बढ़ा दो थोड़े। By the way, that is the best kind of exercise। तो अभी मेरे साथ ये हो रहा था। सो मैं जिस दोस्त जो मेरा एक इंग्लैंड में था, उसका नाम जुबैर है, जुबी, उसके ही इज़ एन आर्टिस्ट। उस बेचारे को भी पिछले साल उसको हार्ट अटैक हुआ है। ही इज़ ओनली 50 years old, 52 years old। उसको हार्ट अटैक हुआ तो उसकी ओपन हार्ट सर्जरी हुई थी। तो अब मेरा सामान ऊपर नीचे लेकर जा रहा था, तो मैं दोनों सूटकेसेस पकड़ के उसको कह रही हूँ, नहीं, दिस इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज, तुम फिक्र ही ना करो, मैं कर सकती हूँ। मैंने ऊपर नीचे पता नहीं कितनी फ्लाइट्स की हैं 2 सूटकेसेस के साथ अभी, बिकॉज इट इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज टू डू। it is। द बेस्ट। जिस तरह वो चाइना में वो कहते हैं कि व्हेन यू यूज्ड टू पिक अप दोज बकेट्स, वो जो पानी की Oh, yeah, yeah, pails yeah। नहीं होती, क्या कहते हैं उनको, बाल्टियाँ पानी की, तो अगर आप वो दोनों से उठा के उसा करें, इज द बेस्ट काइंड ऑफ। और अपने कोर को टाइट, मुझे ये पता चल गया ना कि कोर को टाइट। तो अब मेरे बेटे के पास हैंड कैरी था, मैंने कहा बेटा आगे तुम्हें से उठाना है कोर को। मम्मा कोर क्या? अब उस बेचारे को क्या एंगेज पता करो कोर को। कोर क्या मम्मा? तो ये है भारत।